गुड मॉर्निंग गाइस। सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ आज हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। और इसके पहले जो एक्सरसाइज के आपको फार्मूले हैं, जो फार्मूले आपको यूज करने हैं, फार्मूलों का भी डेरिवेट हमने करवा दिया है इसके पहले के वीडियो में। तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो अपना इसके बैक का वीडियो, इसके पहले का वीडियो देख लेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा क्या फार्मूला आपको यहाँ यूज करना है और या वो फार्मूले किस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के। और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और उनमें आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इनमें से हम एक पार्ट आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। पहला है 2, 3, 4, 2, 1। क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू फार्मूला था y2 माइनस y1 टू द पावर 2 प्लस x2 माइनस x1 टू द पावर 2। और ये वैल्यू देखिए, इनको x1 y1, ये x2 y2 यही है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। y2 का वैल्यू है 1, y1 है 3 प्लस x2 का वैल्यू है 4, x1 का वैल्यू है 2 पावर 2। 3 से 1 को माइनस करते हैं तो माइनस 2 दी पावर 2, 4 से 2 को माइनस करते हैं तो 2 दी पावर 2। अब इनका स्क्वायर करें तो 4, 2 टू द 4 और ऐड करते हैं तो अंडर रूट 8 या इनका वैल्यू क्या होता है 2√2। तो देखिए, अगर जब भी हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे इसलिए क्योंकि कोई भी डिस्टेंस हमको माइनस में निगेटिव नहीं होती, ओनली पॉजिटिव डिस्टेंस होती है। सो d इज इक्वल टू 2√2। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु 0 to 0 एंड 36 to 15 इनमें भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट 0 to 0 और 36 to 15 इनमें आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो d इज इक्वल टू फार्मूला आपका फिर वही है y2 माइनस y1 टू दी पावर 2 प्लस x2 माइनस x1 पावर 2। y2 ये पहला वैल्यू x1 y1, ये x2 y2। y2 का वैल्यू हमको कितना है 15 यहाँ पुट करेंगे। y1 0 तो 0 पुट करेंगे प्लस x2 का वैल्यू है 36, x1 का वैल्यू है 0, 36 माइनस 0। देखिए 15 से 0 को माइनस करते हैं तो 15 और इनका स्क्वायर 2 to 5 प्लस 36 का स्क्वायर 1296 और इनको अब ऐड करें तो 651, 9 to 11 12 होगा और ये होगा 15 21 और इनका जब स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो d इज इक्वल टू आपको मिलेगा 39 और यही 39 यूनिट। यहाँ भी आप यूनिट ही राइट करेंगे। और इनमें देखिए एक नीचे जो है 7.2 एग्जाम्पल में आपको 7.2 मिलेगा। उनमें 2 सिटीज हैं A एंड B, क्या उनके बीच का आप डिस्टेंस फाइंड करिए। तो आप बुक से 7.2 देख लेंगे क्या है और उसके अकॉर्डिंग उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको आप फाइंड करेंगे। फिर देखते हैं कि उसके बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं या नहीं, यही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको पॉइंट दिया है 1 to 5, 2, 3 एंड -2, -11। कह रहा है कि इनको आपको प्रूव करने की कॉर्डिनेटर है कि नहीं। तो अगर ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, तो पहला पॉइंट है 1 to 5, सेकंड है 2 to 3 एंड थर्ड पॉइंट है -2, -11। तो इनको हम लोग जो सॉल्व करेंगे, आपको इसमें प्रूव करने उनके बीच की डिस्टेंस पहले फाइंड करनी होगी AB, BC, CA। और अगर इनको हम लोग लेट कर लें कि A, B, C, D है तो चलिए तो क्या करते हैं कि अगर इनको लेट कर लेंगे, A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, कोलिनियर आपको प्रूव करने की कोलिनियर है। तो चलिए मीन्स समरेखीय है।
तो पहले तो हम लोग ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी फार्मूला आपका वही है, अगर इनमें जो सबसे ग्रेटर साइड होगी उस ग्रेटर साइड से अदर जो टू साइड्स होंगे उनके सम के इक्वल होता है तब तो ये कोलिनियर है, और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो पहले हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी। तो y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 5 स्क्वायर, x2 माइनस x1 टू दी पावर 2, ये होगा माइनस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5 अंडर रूट 5। ए बी का वैल्यू हमको क्या मिला? अंडर रूट 5। सेम बी सी ऐसे ही फाइंड करेंगे इनका। y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 3 टू दी पावर 2, x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 2, इनको ऐड करें तो माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 16 प्लस 16, इनको ऐड करें तो 32। ये पॉइंट हम लोग गलत लिखे हैं, ये 2 3 माइनस 2 माइनस 11 है, ये माइनस 11 है, तो ये होगा 11 माइनस 3, 11 माइनस 3, ये माइनस 14, माइनस 14 का स्क्वायर 196, और इनको जब ऐड करते हैं तो 212 BC हो गया। थर्ड हम लोग CA फाइंड करते हैं। y2 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 5 प्लस माइनस 2 माइनस 1, तो इनको ऐड करें माइनस 16 स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर, और माइनस 16 का स्क्वायर 256 प्लस 9, इनको ऐड करें तो 265। अब देखेंगे कि जो ये ग्रेटर साइड इनमें कौन सी है। ग्रेटर साइड हमको CA मिला, ग्रेटर साइड इन दोनों साइड के सम के इक्वल है या नहीं। तो देखेंगे कि चूंकि अगर AB प्लस BC फाइंड करते हैं, इनका ऐड करते हैं, तो √5 प्लस अंडर रूट 212, इनको ऐड करने के बाद भी आपका 265 नहीं होगा। सो AB now AB plus BC is not is equal to CA, so points are not collinear, मीन्स ये समरेखीय नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या? 4 नंबर क्वेश्चन है कि ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और इनको आपको प्रूव करने हैं, शो करने हैं। पहले तो 4 पॉइंट देख लें क्या है, इसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है। पहले इसके लिए आप एक्सिस बनाएंगे, x y x डैश y डैश। x पॉइंट x ये पहला पॉइंट जो दिया 5 माइनस 2। चलिए इसमें ग्राफ हम लोग ऐसे ही ड्रा करते हैं अगर, तो उसमें लाइनें हमको मिलती हैं, तो इन लाइनों को हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं। 1 2 3 4। फर्स्ट है 5 माइनस 2, 5x 1 2 3 4 5 माइनस 2 माइनस एक्सिस पे आएंगे, ये पॉइंट है A, 5 माइनस 2। दूसरा सेकेंड पॉइंट है 6 4, 6 4 1 2 3 4 5 6 4, इसके फ्रंट पे आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये है, और ये 4 पे आएंगे यहाँ पे, ये हो गया B पॉइंट 6 2 4, और 7 माइनस 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा माइनस 2 यहाँ होगा, ये हो गया C पॉइंट, और ये 7 माइनस 2, इनको
ऐसे ही मिला देंगे। यहाँ से हमको एक ट्रायंगल मिलेगा ABC। अब ABC में हमको प्रूव करना है, तो ABC ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इनके साइड्स फाइंड कर लें। इनके साइड्स फाइंड कर लेते हैं, और जब इनके साइड्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो हमको पता चलता है कि ये किस प्रकार की ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल प्रूव क्या करना है, कह रहा है कि शो करिए कि जो ट्रायंगल बना है ये ट्रायंगल आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए हमको क्या करना होगा कि इनके दो साइड्स इक्वल प्रूव करने होंगे। अगर दो साइड्स इनके इक्वल प्रूव हो जाते हैं तब ये कैसे होंगे, आपके आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाएंगे। और जब तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं तब ये आपके आइसोस्केल ट्रायंगल ना होकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। तो चलिए देखें कि आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके साइड्स फाइंड करेंगे, इनके दो साइड्स आपके इक्वल आने चाहिए। तो फर्स्ट AB फाइंड करें। AB तो इनके बीच का डिस्टेंस y2 माइनस y1 टू दी पावर 2, x2 माइनस x1 पावर 2, y2 4, y1 माइनस 2 है तो प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, x2 है 6, x1 की वैल्यू माइनस 9। 4 to 6, 6 में से माइनस 5 करते हैं तो 1 का स्क्वायर मीन्स 36, 1 इंटू 1 1, 36 और 1 37 यूनिट। AB सेकंड देखेंगे BC फाइंड करिए। अब BC फाइंड करेंगे तो फार्मूला तो वही रहेगा, y2 माइनस y1, तो -2 माइनस 4, -2 माइनस 4 टू दी पावर 2 एंड x2 माइनस x1 7 माइनस 6 टू दी पावर 2, ये -6 स्क्वायर 1 स्क्वायर 7, ये 36 प्लस 1 और इनको ऐड करते हैं तो 37 ये यूनिट। एंड लास्ट CA फाइंड करेंगे इसकी थर्ड साइड, y2 माइनस y1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस 0, ये 2 और 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आएगा 2 यूनिट। अब देखें कि हमको दो साइड्स इनके इक्वल मिले, कौन कौन से, AB और BC। नाउ AB is equal to BC, so ABC are the points, या इसको कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। और यही हमको प्रूव करना था, और क्वेश्चन में था कि आप शो करिए कि ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जो बिंदु दिए गए हैं, जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल के हैं। तो अगर इनके AB और BC दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो इनके साइड्स जब इक्वल हो जाएंगे तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, वो आइसोस्केल ट्रायंगल के पॉइंट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दो फ्रेंड्स हैं चंपा और चमेली। कह रहा है कि दोनों एक इस तरह से, मान लीजिए एक रूम है, इस रूम में प्रवेश करते हैं और इनमें उनको 4 पॉइंट्स मिलते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो देख करके पहले तो लोग देखते हैं, कुछ मिनट ले देखते हैं, फिर कहते हैं, यानी चंपा कहती है चमेली से कि ये तुमको नहीं लगता कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, यानी जो पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, स्क्वायर्स के पॉइंट हैं। तो चमेली कहती है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, उससे एग्री नहीं करती है। तो अब आपको यही बताना है कि चंपा सही है या फिर चमेली। मीन्स आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ABC पॉइंट्स हैं, उसमें जो भी पॉइंट है आप पहले पॉइंट यहाँ पे इनके पॉइंट को फाइंड कर लेंगे। पॉइंट को फाइंड करने के बाद इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AB BC CD DA। अगर ये चारों इक्वल आते हैं, जो भी वैल्यू इनका आएगा ये इक्वल आते हैं, तो इनके डायगोनल को आप फाइंड करेंगे। और डायगोनल भी अगर इक्वल आते हैं, ये साइड इक्वल हो गया, डायगोनल अगर इक्वल हो गया
तब ये स्क्वायर होगा, और अगर इनका साइड इक्वल नहीं होता या डायगोनल इक्वल नहीं होता है तब ये स्क्वायर नहीं होंगे। तो अगर ये स्क्वायर हो गया मीन्स सब साइड्स इनके इक्वल हो जाएंगे, तो उसमें लिखेंगे कि चंपा जो है वो सही, चंपा इज राइट। और अगर इक्वल नहीं होते हैं तो चमेली इज राइट। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।